परमेश्वर का मैं धन्यवाद स्तुति करता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन हम लोग इन दिनों में पढ़ते आ रहे थे। प्रकाशित वाक्य का अध्याय 1 से 14 तक हम लोग पूरा किया। आज 15 और 16 मिलकर हम पढ़ने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर भविष्य की बातें जो मनुष्यों को पता नहीं है खोल के बता रहा, रिवीलिंग गॉड्स प्लान। इसलिए प्रकाशित वाक्य हमारे आशा की परिपूर्णता को स्पष्ट करने वाला है। इसलिए आशा भरा दिल से हम उन्हीं की ओर देखेंगे। प्रभु का प्यार हमें है। जल्दी होने वाली बातें परमेश्वर पिता ने पुत्र को दिया, पुत्र ने स्वर्गदूत को भेजकर यूहन्ना को प्रदर्शित किया ताकि अपने दासों को बताए। दासों को बातें, आगे की बातें बताना चाहता है भविष्य जानने वाला परमेश्वर। 14 अध्याय में हम लोग कुछ बातें देखा, उसका एक बार रिवाइज करके 15-16 में प्रवेश करेंगे। इसके लिए हम लोग शेयरिंग में, स्क्रीन शेयर में आ जाएंगे। अनादि से अनंतता तक रहने वाला परमेश्वर, वो अपना हर एक कार्यक्रम परमेश्वर का बच्चों को प्रकट करके बता रहा है। यीशु मसीह ने मत्ती का 13वां अध्याय में बताया था, तुमको स्वर्ग राज्य की भेद की बातें समझने के लिए वरदान मिला। एवरी born again child inherits a blessing to know the secrets of God, which all he is revealing. परमेश्वर प्रकट करना चाहने वाला हर बातें हर परमेश्वर का बच्चों के लिए है। ये बात हम समझना चाहें। अनादि से अनंतता तक रहने वाला परमेश्वर, उनका प्रोग्राम का ये जमाना खत्म हो गया है, भूतकाल है। ये जमाना भविष्य की बात है। इसका 60 साल का एरिया में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसी में आके 12वां अध्याय में हम सनर कोस किया, शैतान नीचे गिरा दिया, मिखाएल स्वर्गदूत टीम मिलकर। आगे आके 13वां अध्याय में मसीह विरोधियन टीम, द डेमोनिक ट्रिनिटी, पूरा दुनिया को नाश करने के लिए प्रवेश किया। 14 अध्याय में और कुछ जिसे हम लोग देखा, उसका एक बार टच करके हम लोग जाएंगे। 14 अध्याय में हम लोग पिछले दिन में ये देखा था, 144,000 अनमैरिड ज्यूज, दे वेयर। 7वां अध्याय में परमेश्वर का दास करके माथे पर मुहर लगा दिया वो लोग। आज 14 अध्याय में स्वर्ग में दिखाई देता है, मेमना के साथ हमेशा रहने वाला। 12वां अध्याय में औरत की बेटा के रूप में वो लोग उठा लिया जाता है अपना सेवकाई पूरा करने के बाद, और 14 अध्याय में स्वर्ग में दिखाई देता। फिर आगे 6 से 8 वचन में स्वर्गदूत लोग एवरलास्टिंग गॉस्पल, सनातन सुसमाचार, धरती सूरज चांदनी सितारों को बनाया परमेश्वर के ओर भिरो करके बोलने वाला एक सुसमाचार प्रचार करते। अब्राहम के जमाने के पहले का 2000 साल स्वर्गदूत लोग काफी काम करते थे। बाद में भी आए हैं, लेकिन मुख्य धारा में तब वो लोग करते थे। आज इधर भी स्वर्गदूतों का काफी काम हम देख रहे हैं। आगे 9 से 13 वचन में हम लोग 14 अध्याय में ये देखा कि 6 का नंबर या नाम लगा दिया तो हमेशा के लिए आप आग की झील में गिरा दिया जाएगा। नो सेकंड चांस आफ्टर वी रिसीव द नंबर, क्योंकि नंबर अचानक अनजाने में नहीं होता है, जानबूझकर हमको जाना पड़ता है। हम मंजूर करके बोल दिया नंबर लगाएंगे, तब मसीह विरोधी को सलाम मारना पड़ता है, यीशु मसीह को इनकार करना पड़ता है, तब हमेशा के लिए हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। और ये बात स्पष्ट करता है। कुछ मूवियां ऐसे निकले कि नंबर मिलेगा तो भी माफी मिल सकता है करके, नहीं है करके तो स्पष्ट किया 9 से 13 वजन। 14 से 20 वजन खास करके वो गोग मागोग लड़ाई जो एसेकियल 38-39 अध्यायों में लिखे रखा हुआ है, उसी के बारे में बता रहे हैं, जिधर इतना खून बहा रहा है
और इस तरह ये स्टेज में हम लोग पार होके अभी 15वां अध्याय में आ रहा है। 15-16 आज हम लोग एक साथ देखने वाले हैं। 7 स्वर्गदूत जो बाधाओं को, आखिरी बाधाओं के लिए तैयार होता है, जिससे वे बाधाएं खत्म होते हैं। 7वां कटोरा उमंडने के द्वारा सब कुछ खत्म हो जाता है। प्रोग्राम इज फिनिश्ड, ऐसा करके बता हुआ है। पशु और उसका संख्या के ऊपर विजयी हुआ लोग आग में ले हुए कांच का सा एक समुद्र में दिखाई देता है। एक रूपरेखा में बता रहा हूं आपको, ये 15वां अध्याय में हम क्या देखने वाला है। उन लोगों को विजय का गाना, वो लोग एक स्तुति गीत गाता है, मूसा का और मेमना का एक गीत गाता है। स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। साक्षी का तंबू मेल मिलाप का वाजा का संदूक जो स्वर्ग का मंदिर में है। ये संदूक यीशु मसीह का जमाने में मंदिर में है ही नहीं था। मूसा का जमाने में बनाया था, लेकिन आगे है ही नहीं था। वो स्वर्ग में दिखाई दिया जाता है। 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, मंदिर से निकले एक एक बारह निकालने के लिए। उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर का प्रकोप 7 कटोरा दिए गए। एक एक करके ये 7 कटोरा उमंडने की एक तैयारी 15वां अध्याय में देखते हैं और 16वां अध्याय में उसका शुरू भी हो जाता है। 8वां अध्याय में परमेश्वर का महिमा और उसके सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया। 7 स्वर्गदूत की 7 विपत्तियां समाप्त होने तक कोई मंदिर में, परमेश्वर जब ये एक्शन शुरू कर रहा है लोगों को ऊपर परमेश्वर का भय आ रहा है, लोग खामोश हो जाता है। परमेश्वर का 10 आज्ञाएं जब भी पहाड़ में से बता रहा था, तब लोग डर गए थे। परमेश्वर का संगति भय योग्य है, और बाइबल भी बताते हैं परमेश्वर का भय ज्ञान का आरंभ। हम 15 अध्याय का पहला वचन से निकलेंगे। फिर मैंने स्वर्ग में एक ऐसी और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने परमेश्वर का प्रकोप का अंत है। इट इज डन करके एक स्टेटमेंट ये 7वां कटोरा उमड़ने से खत्म होता है। परमेश्वर का क्रोध खत्म हो जाता है। 6वां अध्याय में मसीह विरोधी को अंदर आने के लिए परमिशन देकर शुरुआत किया वो जमाना 7वां कटोरा उमंडने के द्वारा खत्म भी हो जाता है। ये बात इधर बताओ। 7 मुहर, 7 तुरहिया, 7 कटोरा, ये 7वां में ये बना संभाला हुआ है, और ये 7वां तुरही में एक कटोरा संभाला हुआ है। इस तरह फाइनल में आ रहा है। 15 अध्याय का दूसरा वचन। तब मैंने आग में ले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर, उसके मूर्ति पर और उसके नाम के अंग पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर का वीणाओं को लिए हुए खड़ा देखा। यूहन्ना स्वर्ग में एक दर्शन देख रहा है। आग में ले हुए कांच का सा एक समुद्र, हेवनली बातें, अचंबा की बातें हैं। पहला कोरिन्थ दूसरा अध्याय का 9वां वचन में लिखे रखा, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया बातें आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, हृदय के विचारों में आया भी नहीं है। सच वंडरफुल थिंग्स। उन बातों को सर मनन करेगा तो दुनिया की सारी चीजें हमको कचरा करके लिखेंगे। अगला वचन में जाएंगे 3 और 4 में। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गाकर कहते थे, ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। परमेश्वर करते आने वाले बातों को हम लोग समझकर अंगीकार करेगा ना, परमेश्वर उसमें खुश हो जाता है। बिकॉज वी मेक गॉड रिलायबल। परमेश्वर विश्वास योग्य करके हम बताने से परमेश्वर का आशीष संगति हमारे ऊपर आता है। ये लोग बता रहे ऐसा गीत गाते हुए 1,44,000 लोग। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और ना तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो जाएंगे। खास करके कोविड-19 की जमाना, आज की भारत के जमाना में ये वचन सब हमको एक ऐसी प्रॉमिस दे रहा है। करेंसी नोट में एक प्रॉमिस है, मैं इसका धारक को इतना पैसा देना वायदा करता हूं। वो टूट गया कई बार, लेकिन ये वायदा टूटने वाला है ही नहीं।
इसलिए परमेश्वर का लिखा हुआ एग्रीमेंट, स्टैम्प पेपर एग्रीमेंट जब हमारे पास है, डरना मत, प्रभु हमको वो करके दिखाने वाला है, भरोसा हमें मिल रहा है, वो भरोसे में लगे रहेंगे। कौन है तुझसे नहीं डरने वाला, भूतकाल से भविष्य काल को जानने वाला, साथ साथ हमको प्यार करने वाला, हमको प्रकट कर रहा है। हाउ ब्लेसेड वी आर, कितने आशीषित हैं हम लोग। ये बात को याद दिलाएगा, भरोसा उड़ते नहीं है, हमारा आशा घटते नहीं है, हम कदम कदम रखकर आगे ही बढ़ेंगे। ये लोग विजेता गाते हैं, जो ये जमाने में विजयी होकर कौन कौन आया, वो लोग गाते हैं, आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र। ये हमको भावना ही नहीं कर सकते, आग मिला हुआ कांच का सा एक समुद्र, व्हाट अ वंडरफुल थिंग। आके देखना ही पड़ेगा, ये हमें ऐसे उत्तेजना देना चाहिए, जाके देखना है। कम लेट अस गो एंड सी दैट, ये आशा हमारे दिल में आना चाहिए। 5-6 में ऐसे पढ़ते हैं। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। उनकी किताब में इस बात के बारे में बताया, वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकला। मंदिर में ये दिखाई दिया, आपको मालूम है, ये वाचा का संदूक है जो परमेश्वर ने मूसा को बोलकर बनवाया था। इसके दोनों केरूबों के बीच में परमेश्वर का उपस्थिति था, और मूसा जब कभी मिलना उधर जाते थे। और इसके अंदर, ये बॉक्स के अंदर जिसका ढक्कन है, उसके अंदर आरोन का भूला फला लाठी, मूसा का 10 आज्ञाओं का 2 पट्टियां और मन्ना का एक कटोरा, ये 3 आइटम रखते थे। ये मंदिर में आदि पवित्र स्थान में रहते थे। जब कभी याजक साल में एक बार इसराइलियों के लिए पाप बलि करने का, खून चढ़ाने के लिए जाते थे मेमना का लहू लेकर, तब इसके सामने आके इधर खून गिराते थे। लेकिन जैसा मंदिर 2 बार गिरफ्तार पकड़ा गया, गुलामी में गया, तब यिर्मयाह के जमाने में ये मंदिर, ये वाचा का संदूक उधर से निकाला गया। इसका कहानी में एक बार बोला है, मतलब परमेश्वर का दुनिया में का अभी एक पवित्र स्थान बोलने का जगह यही है। ये गुप्त में कोई गुफा में रखा है करके इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट हमें मिल रहा। ये खुल गया और स्वर्गदूत लोग ये कटोरा देखे आ रहा है। 15 अध्याय का आखिरी 2 वचन, तब उन 4 प्राणियों में से एक ने 7 स्वर्गदूत को, दूतों को, परमेश्वर जो युगानुग जीवित है के प्रकोप के भरे हुए सोने का 7 कटोरा दिया। मतलब कटोरा उमंडने जा रहा है। कटोरा लेना स्वर्ग में जो तैयारी होना, जैसे हम लोग 4-5 अध्याय में स्वर्ग में तैयारी देखा, ये 15वां अध्याय में एक तैयारी है, ताकि 16वां अध्याय में एक एक कटोरा उमंडने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7। और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त न हुई, तब तक कोई मंदिर में जा नहीं सका। जब एक्शन चालू है, चल रहा है, परमेश्वर का भय मंडला रहा है, और दूसरा कोई मंदिर में भी जा नहीं सका। जब सोलोमन ने परमेश्वर का मंदिर बनाया था और प्रार्थना करके समर्पण किया, परमेश्वर का महिमा उतरा, याजक लोगों को अंदर जाने को नहीं हुआ। इस तरह परमेश्वर का कार्य में लोग डर है। इधर 7 कटोरा 7 स्वर्गदूतों को दिया गया, वो 4 जीवियों को, जो हम लोग 4 अध्याय में देखे थे, शेर का मुंह वाला, उकाब का मुंह वाला, मनुष्य का मुंह वाला और बछड़े का मुंह वाला, एक एक स्वर्गदूत को जो उंडेलने वाला एक एक कटोरा दे रहा, 1 2 3 करके दे रहा। इसका तैयारी हम लोग 7वां अध्याय में, तब मंदिर से धुआं निकला और बाकी किधर को आना जाना होता ही नहीं है जब एक क्रोध होने तक। इधर हम लोग 15वां अध्याय का तैयारी की बातें खत्म करके 16वां अध्याय में आ रहे। 16वां अध्याय में 7वां कटोरा हम देखने वाले, 1 से 7 बाउल्स ऑफ रात, परमेश्वर का प्रकोप का कटोरा। 16वां अध्याय का 1 से 21 वचन का रूपरेखा मैं पहले बताऊंगा। और हम पहला जो धरती पर उंडेलने वाला है एक कटोरा, जिन पर पशु की छाप दी, बुरा और दुखदाई भोड़ा आ गया।
पशु का छाप या नाम, नंबर या नाम, संख्या या नाम अगर हाथ में लिया है, उसके ऊपर एक बुरा सुखदाई भोड़ा आ रहा है, याद रखो नंबर लिया हुआ लोग मन फिराव का काम है ही नहीं हो। नरक में आग की झील में पहुंचे नहीं है, लेकिन पहुंचा जैसा ही है। इस तरह तकलीफ देते रहता है, उनको मिलते ही रहता है, और वो लोग परमेश्वर का खोजते रहते हैं। मन फिराने का सवाल ही नहीं। नंबर 2 बाउल, दूसरा कटोरा समुद्र में डाला, पहले धरती में डाला था, फिर समुद्र में डाला, तो समुद्र मनुष्य के लहू जैसा हर एक जीवनधारी मर गया। आप याद रखो, लोग अक्सर ये बोलते हैं जो बाइबल बराबर पढ़ते नहीं है, अरे क्लेश तो अभी भी है, लड़ाइयां हैं, मारामारी है, खून बहा रहा है, लेकिन आप कभी सुना समुद्र पूरा 36 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर समुद्र पूरा खून भर गया? नहीं, आने वाला है। प्रवेश होने वाला जैसे कोई दिन आया नहीं है, आगे भी आएगा नहीं, लेकिन एक महाक्लेश में आने वाला है। भयानक टाइम है, अति भयानक। मनुष्य मरना चाहो है, लेकिन मृत्यु आएंगे नहीं, ऐसे हाल। आज आत्महत्या करने को होता तो मरता ना, वो दिन मरने को भी छोड़ेगा नहीं परमेश्वर। प्रभु यीशु को इनकार करने का दंड दे रहा है, जैसे यहूदियों को दंड देकर अंदाज 2000 साल दुनिया में भटकते रहा, वो मतलब भगोड़ा करके घूमते रहा, जैसा परमेश्वर अपना क्रोध दिखाने वाला दिनों। तीसरा बाउल रिवर्स एंड स्प्रिंग, सोते में और नदियों में डाला। इधर लोग पानी पीते हैं, नदियों और पानी के सोतुंबर वे लहू बन गए, वो भी लहू बन गए, और उनको वो पीना ही पड़ा। पीने का पानी बंद हो गया, इसीलिए मर रहा है लोग। याद रखो, परमेश्वर ने अपना पुत्र को हमारे लिए बलिदान करके दे दिया, और वो ना मानने वाले को, तुच्छ जानने वाले को परमेश्वर का क्रोध आता ही है। लेकिन मालूम होने के बाद हम लोग ठंडा बैठने वाले को भी परमेश्वर का ताड़ने का छड़ी आता है, डिसिप्लिनिंग है। वो भी इतना आसान नहीं है। याद रखो, पहला कुरिन्थी 11वां अध्याय में ये बात लिख के रखा, तुम में से कुछ लोग कमजोर हैं, कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग मर चुके हैं। तीनों आइटम डिसिप्लिन ही है, बाल शिक्षा है, ताड़ना है। याद रखो, अपना परमेश्वर का पवित्रता में कोई समझौता है ही नहीं। ये तीसरा कटोरा में होने वाली बातें, नदी और सोते लहू बन गए। पहले केवल समुद्री बना था, चौथा बाधा जब आएगा, कटोरा डालेगा, सूर्य पर मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए। मतलब सूर्य का टेम्परेचर इतना बढ़ गया। मैंने गल्फ कंट्रीज का कुवैत का एक वीडियो देखा था, रोड में चलते चलते वृक्ष का ऊपर से आग नीचे गिरता है, टेम्परेचर कुछ 50 डिग्री ऐसा कुछ था, टायर गर्म होकर तभी आग पकड़ता, लेकिन इसका कई गुना बड़ा टेम्परेचर आ जाएगा। इतना भयानक गर्मी मनुष्य पर आएंगे, फिर भी मनुष्य मन न फिराएगा। ये बात हमेशा याद रखो। ये जगह पे जाना एक बात है, नंबर लेना उसका क्लाइमैक्स और खत्म होने वाली बात। नंबर ले लिया, नाम ले लिया, खाना कैसा मिलेंगे, दुकान से खाना लेने को छोड़ेगा नहीं वो लोग, कैश लेगा ही नहीं, इसलिए नंबर लेके मेरा क्रेडिट कार्ड के हिसाब से अकाउंट से जाना पड़ेगा, सोचेगा। आप आग की झील में सीट बुकिंग कर रहा है, आपका नाम भी बुक हो गया। पांचवां बाउल, थ्रोन ऑफ द बीस्ट, ये जो मसीह विरोधी आके बैठ के राज्य करने वाला वो जगह, उसका हेडक्वार्टर्स में ये परमेश्वर का क्रोध उंडेल दिया, और वो शहर पूरा अंधेरा हो गया। एंटीक्राइस्ट का हेडक्वार्टर्स, शैतान का सिंहासन करके बोल के प्रकाश कलीसिया को बात करते हुए परमेश्वर ने बात किया। इस तरह यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर हो सकता है, वो अंधेरा छा गया, पूरा अंधेरा हो गया। छठवां कटोरा फरात नदी में, यूफ्रेट्स नदी में उंडेल रहा है। सब डिटेल हम देखने वाले हैं, मैं रूपरेखा आपको बता रहा हूं। फरात पर पानी सूख गया, मुंह से 3 अशुद्धात्माएं निकला, अजिगर, मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता, 3 त्रिमूर्ति हम जो 13वां अध्याय में प्रवेश किया, उन तीनों का मुंह से 3 अशुद्धात्माएं निकलते किसके लिए?
परमेश्वर का आखिरी लड़ाई आर्मगेडोन लड़ाई में पूरा दुनिया के लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोग एक लड़ाई करने के लिए इतना लंबा जाने के लिए मकसद बोलना है तो ये लोग चमत्कार करके लोगों का दिमाग को भरमाएंगे, इस तरह लोगों को इकट्ठा करेंगे। यूफ्रेटिस नदी तब सुखाएंगे ताकि पूर्व से आने वाला लोगों को पार करके जाने के लिए। आखिरी वन हवा में गिराएंगे, बड़ा भूकंप और एक टापू अपनी जगह से ढल जाएगा, मतलब द्वीप सगरवश खत्म हो जाएंगे, ऐसा भयानक, और पहाड़ों का पत्ता ना चलेगा। परमेश्वर दुनिया को हिला रहा है, उसके पीछे ओलों को भी गिरा रहा है। आइए हम इसका डिटेल्स में जाएंगे। इस 7 कटोरे में से आने वाला परमेश्वर का महाप्रकोप तस्वीर के रूप में इस तरह बताया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 जो बताया हुआ। हम लोग डिटेल में आगे बढ़ेंगे। पहला वचन, फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से ये कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों के को पृथ्वी पर उंडेल दो। डालने के लिए ऑर्डर दे दिया, इसलिए पहला शुरू होने वाला है। ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर देने वाली बातें हैं। पहला वचन। दूसरा नंबर वचन, पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, तब उन मनुष्यों को जिन पर पशु की छाप दी और उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई घोड़ा निकला। तस्वीर में जरा देख लो, इतनी भयानक। मेरे ख्याल में अय्यूब को इतना भयानक घोड़ा नहीं आया होगा, क्योंकि वो घर में बैठते थे। ये लोग कभी चिल्लाते हैं, मनुष्य की भावना के बाहर की सत्ता हो, परमेश्वर अपना क्रोध में डालते हैं। शैतान को केवल उसके एजेंट करके इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की फोड़ा, दुखदाई फोड़ा। दूसरा कटोरा जब भी समुद्र में डाला, दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वो मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। आपको इमेजिन कर सकते हैं, मछली करके कई समुद्र में रहने वाला और कोई, हम जो ऑक्टोपस वगैरह वगैरह अलग अलग जीवियां हैं, एक भी जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि पूरा समुद्र 36 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पूरा लहू बन गया। यही है, ये दूसरा बाधा के द्वारा होने वाला। समुद्र का एरिया, समुद्री क्षेत्र 36 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है और दुनिया का पूरा एरिया का 3 में 2 है, दुनिया का 3 में 2 भाग। मतलब ये पूरा लैंड एरिया पूरा मिलकर भी रहेगा तो भी उतना नहीं होएगा, इतना बड़ा समुद्र है। ये पूरा लहू बनने वाला है। देखो, ये बातें परमेश्वर का मुंह से निकलने वाली बातें सुनने के लिए दिल खोल के मिला, हम लोग कितना धन्य हैं। याद रखो ये बातें, दुनिया मानते ही नहीं है। क्रिश्चियन लोगों का ग्रंथ है, रहने दो, जो कुछ भी बोलने दो, वो सुनेगा पढ़ेगा तो हमको टेंशन आ जाता है। काय को इतना ये दुर्घटना के बारे में हमको बता रहे, अच्छा अच्छा बातें बोलो ना भैया। अच्छा अच्छा बातें कर दिया, परमेश्वर को आपने इनकार कर दिया तो उसके साथ साथ अच्छा अच्छा नहीं, बुरा बुरा ही आने वाला है। इसलिए हम तैयार रहेंगे। परमेश्वर हमको प्यार करता है, इसलिए हमें समझा रहा है। पूरा समुद्र लाल बन गया, खून के जैसा बन गया। 4 और 5 वचन में तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। पहले समुद्र केवल ही था, अभी नदी और सोता। इसका मतलब पीने का पानी एक तरफ से खत्म। और उधर एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को ये कहते सुना, ये पवित्र जो है और जो तू था न्यायी है, और तूने ये न्याय किया। क्या न्याय किया? इधर रहने वाले लोग जान के लिए भागने वाला काफी यहूदियों को और परमेश्वर की बातों को मानने वाला काफी लोग जो छूट गया था उन लोगों को मार डाला। ये नंबर लिया हुआ लोग, मतलब जब नदी वगैरह सब खून में भरने के टाइम क्या हुआ था, 6-7 वचन में बता रहा, क्योंकि उन्होंने जो लोग नंबर लिया है और हिम्मत दिखा रहा था, उन्होंने पवित्र लोगों
और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया, तूने उन्हें लहू पिलाया, लहू बहाया, अभी लहू पी रहा है, क्योंकि वे इसी योग्य है। फिर मैंने वेदी में से ये शब्द सुना, हाँ है सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरा निर्णय ठीक और सच है। याद रखो प्रियो, दुनिया में जो भी होता है, हमारे आंखों के सामने दुर्घटना होता है, अकाल मृत्यु होता है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर प्रेमी है। हमको समझ में आया नहीं आया, हम लोग ये बात परमेश्वर के बारे में बताएगा, दिल से बताएगा। अयूब बोले जैसा, ये कैसा हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन उनके नाम की महिमा होने दो। वो मुझे दिया बहुत कुछ, अभी वो ले रहा है, क्यों मुझे पता नहीं, उनके नाम की महिमा होने दो। वही है विश्वास का मतलब अनुभव करके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को पर भरोसा रखकर आने वाला हम लोग फाइनल विश्वास में ऐसा था। अभी जो हो रहा क्या पता नहीं, वो तो उसका जवाब ऐसा रहा, मेरा लहू पीने से, मेरा मांस खाने के बिना तुमको जीवन नहीं है करके की शिक्षा यूहन्ना के 6वें अध्याय में प्रभु यीशु ने चेलों को दिया। 12 चेले भी दें और लोग भी दें। तब लोग बोले ये पढ़ाई बहुत कठिन है, ये समझ नहीं सकता है, मैं जा रहा हूं, ऐसा करके निकल गया। प्रभु यीशु ने 12 को पूछा, तुम भी जाना चाहता है क्या? तो पतरस का जवाब अच्छा था, हम जाएंगे किधर, जीवन की वचन आपके पास है। याद रखिए बात, पतरस को भी यह बात मालूम नहीं पड़ा कि प्रभु यीशु का मांस खाना, 2-3 बार रिपीट किया प्रभु ने, मांस खाना उनका खून पीना एक ऐसा होता है। आज तक हमको थोड़ा खून निकाल के दिया नहीं, पता नहीं, लेकिन और किधर जाना नहीं है। अभी की बातें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये व्यक्ति को हम समझ रहा है। परिस्थिति का स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन परिस्थिति जिसका कंट्रोल में रखता है उसको हम जानते हैं। दैट इज कॉल्ड फेथ। मेरा परमेश्वर को मैं जानता हूं, जो वो कर रहा वो भला है, जो वो कर रहा मेरे लिए अच्छा है। ये विश्वास मुसीबत के बीच में, समस्या के बीच में आप दौड़ाने वाला बनेगा, आपका जिंदगी असफल होएगा ही नहीं। याद रखिए बात, लहू गिरा दिया वो लोग, काफी लोगों को मर्डर कर दिया, मसीह विरोधी का नंबर नहीं लिया करके बोल के हमारे पक्ष में क्यों नहीं आता है तो ऐसा करके। लेकिन तब फाइनल दंड आ गया, तब उनको खून पीना पड़ता है, क्योंकि पीने का पानी खत्म। अगला वजन में आएंगे हम लोग 8, 9, 14, 4 नंबर कटोरा उमड़ रहा है। 14 स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों का आग से झुलसा देने के अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, भयानक गर्मी, सहन करने की बाहर की गर्मी, और परमेश्वर के नाम की जिससे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। यही है, नंबर लेगा तो प्रॉब्लम, मन फिराने का चांस बंद हो जाता है। याद रखो, पाप का परीक्षा जिंदगी में आता है, इंसान का भी गिरता है। मेरे प्रिय बालकों, पाप मत करो, लेकिन अगर हुआ तो हमारे लिए कायवारी है, सहायक है, एडवोकेट है, इंग्लिश में ऐसे लिखे रखा, तो उनके पास जाओ। ये जाने का बाद छोड़ के अभी परमेश्वर है ना, माफ करेगा ना, इतना क्यों जिंदा करता है, ये इतना थोड़ा कुछ सब होता है। इस तरह की पाप के साथ सब समझौता बनाना शुरू करेगा, परमेश्वर का बाल शीशा देते रहेगा, आपको कमजोरी बनाएंगे, आपको बीमार बनाएंगे। ये भी होता नहीं तो आपको मार डालने के लिए परमेश्वर तैयार होता है। इस तरह की जिंदगी क्यों चलाओ, क्यों ना आगे बढ़ो। प्रभु ने उसके लिए हमें नया जन्म दिया, नया सृष्टि बनाया, मतलब मन न फिराया। ये भयानक जमाना है, उधर हम जाना नहीं है। जाने वाले लोगों को आज भी हमको खबर सुनाना भी है, अगर उधर गया तो संभाल, उसके साइड पकड़ मत, उसका नंबर ले मत, क्योंकि आप फंसने वाला है करके बोलने का वक्त आ जाए। आज भी वो लोग विश्वास नहीं करेगा, वो जाने वाला, महाक्लेश में जाने वाला, लेकिन जब हम उठा लिया जाएगा, हमारे अभाव में बोला था करके सोचने के लिए उनका दिमाग खुल जाएगा। जैसा उड़ाव पुत्र
जब संपत्ति पूरा खत्म हो गया, अपने आप में आया, होश में आ गया करके वगैरह सब लिखे रखा है इस तरह। इसलिए हमको बताना ही बताना है, पढ़ना है, समझना है और परमेश्वर के ऑर्डर के हिसाब से बताना है। बताते रहे, लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे बात नहीं की बात, लेकिन बताना है। बताने के लिए हम लोग उसी में लगे भी रहना है, यानी कि हम लोग बताते हैं और कुछ करते हैं तब वो लोग हमको पाखंडी बुलाएंगे, हिपोक्राइट्स। पांचवा कटोरा उमड़ रहा है। पांचवें स्वर्गदूत ने अपनी कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपने अपने जीव चबाने लगा। अपना जीव चबाने का उतना गर्मी और अंधेरा, मतलब परमेश्वर का क्रोध अति भयानक है। परमेश्वर उनके ओर चतुर रहने वाले लोगों को अपना चतुराई दिखाता है, ये बात पक्का याद रखो। लोग पीड़ा के मारे अपने अपने जीव चबाने लगे, फिर भी इनमें से कोई परमेश्वर के पास वापस नहीं आएंगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन न फिराए। ये मन न फिराया करके बार बार दोहराने का कारण क्या है? अगर नंबर लेगा तो खत्म है करके परमेश्वर वापस स्थापित करके बता रहा, कंफर्म कर रहा है। याद रखो, ये बातें हमको क्यों सुनना है? हम कलीसिया जाएगा तो जाने वाला है ना, लेकिन बिस्तरे पे दो जन, एक जाएंगे एक को छोड़ दिया। शायद आपका भाई बच जाएंगे, आपका बहन बच जाएंगे, आपका पत्नी बच जाएंगे, आपका पति बच जाएंगे, आपका बेटा बच जाएंगे, आपका बाप बच जाएंगे, आपका अंकल बच जाएंगे, मतलब दुनिया में अटक जाएंगे। तो उनके लिए संदेशा बोलना है। इसलिए इसके ऊपर कभी प्रभाव है, ये बात हो रहा करके बोल देगा इस तरह की हालत आने वाला है, आदि भयानक घर में आदि भयानक पीड़ा आने वाला है भाई, तब आपको खाना खाना है तो नंबर लेना ही पड़ेगा। लेकिन नंबर लेगा तो पक्का नरक में जाएगा, शैतान के राज्य में मिलेंगे, मुझे नहीं मिलेंगे वापस आप। ये बात बोल दिया तो आज लगेंगे, लेकिन शायद मानेंगे नहीं। शायद नहीं, प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी किया, मानेंगे नहीं कुछ लोग, बहुत से लोग मानेंगे नहीं। लेकिन हम जाने के बाद देखो, यीशु मसीह का आगमन का चिन्ह के रूप में कुछ भी बाकी नहीं है। अब इस्राएल वापस आ गया, दैट वाज द फॉरमोस्ट साइन 1948 में। उनका 70 साल पूरा हो गया 2018 में। उसके बाद जेरूशलेम राजधानी करके डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया। जेरूशलेम सारे जगत का लोगों का सिर का दर्द बन गया है और अरब कंट्रीज और रशिया मिलकर लड़ाई करने के लिए एससीएल 38-39 का तैयारी हो रहा है। रशिया नास्तिक राज्य है, ईश्वर नहीं है बोलने वाला, कम्युनिस्ट है, लेकिन मुस्लिम को एक बड़ा बोस्क बनाने के लिए परमिशन दे दिया। मालूम है, इस तरह मिल रहा है क्योंकि इन दोनों का दुश्मन इसराइल है, उनसे लड़ने के लिए। और इसराइल के लोग यूएई में अरब कंट्रीज में जाकर अल्लाह के साथ प्रार्थना भी कर रहा है। जब वो लोग शांति शांति करके बोलेगा, दूसरा थिस्सलुनीके का पत्री में लिखे रखा है, अचानक गर्भवती औरत को प्रसव पीड़ा के जैसा उन पर विपत्ति आएगी। याद रखो, हम जाने की बात है, इसलिए हम लोग समझना है कि हमारे और लोग भाई बहन रिश्तेदार लोगों को बचाने के लिए हमें बताना है और हमारा ड्यूटी करके हमारा प्रतिफल पाने के लिए भी हमें करना है। वी आर ऑन ड्यूटी, हमें अपना काम करना है। इस तरह करते रहेगा, ये सब बातें हमें अपने अनंतता में परमेश्वर के साथ बड़े आनंद के साथ अनुभव करने के लिए अवसर मिलेगा। ये देखो, पूरा अंधेरा हो गया। 16 वचन में लिखे रखा, 10वां वचन में, और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। जब इजिप्ट में अंधेरा आ गया था, उधर लिखे रखा है लोगों को हिलने को नहीं होता था। ये अंधेरा, अभी हमको रात में अंधेरा इतना अंधेरा ही लगता है ना, लेकिन उधर का अंधेरा एक लिक्विड डार्कनेस था, हिलने को नहीं होता था। जैसे कि एक समुद्र का पानी पूरा एकदम काला बना दिया और हम लोग उसके अंदर डूब के बैठे हैं, तो हिलने को नहीं होता है। ऐसे हालत था मिस्र में,
उससे बड़ा ही होना चाहिए, कम से कम उतना तक है तो अति भयानक अंधेरा जो इंसान को छूने को नहीं होता है, हिलने को नहीं होता है, ऐसा। आगे आर्मगेडोन का वार आने वाला है। हम लोग 12 वचन में आ जाएंगे। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। मतलब ये एरिया से, ये इस्राएल, इस्राएल का ये एरिया में पूर्व दिशा से ये यूफ्रेटिस या फरात नदी है। ये फरात नदी को पार करके ये लोग आने वाला है। सॉरी, फरात नदी आज ऑलमोस्ट सूख गया है। टुडे यूफ्रेटिस रिवर इज ड्राइंग, साइंस ऑफ महाद्वीप। मुस्लिम लोग बोलने वाला है हमारी एक महाद्वीप बचाने के लिए आने वाला है करके, एंड दैट इज एंटीक्राइस्ट, बाइबल का एंटीक्राइस्ट है वो। इधर से बहुत बड़ा सेना के साथ आने वाला है ये इस्राएल का आर्मगेडोन में लड़ाई के लिए। छठवें स्वर्गदूत अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया और पूर्व दिशा से राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। सब कुछ तैयारी हो रहा है। अब याद रखिए बात, 13-14 वचन। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से, ये तीनों सैतानिक ट्रिनिटी है, सैतानिक त्रिएकता। बोलो एक्चुअली परमेश्वर का नकली करता होगा, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। अजगर, पशु या एंटीक्राइस्ट या मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता जो 11वां अध्याय में 13 का 11वां वचन में आता है। ये तीन अशुद्ध आत्माएं उनके मुंह से निकला, मेंढक के रूप में निकलते देखा। मेंढक के रूप के अशुद्ध आत्मा। आप सोच के देखो, इन बातों को प्रकाशित वाक्य का एक खासियत बात मैंने अभी इन दिनों में देखा है, ये बातों को अगर 200 साल पहले प्रचार करता था तो लोगों को इतना समझ में नहीं आता था, प्रचारक को भी इतना समझ में नहीं आता था। लेकिन अंतिम दिनों में काफी बातें खुलकर आ गया। आपको मालूम है, मेंढक की बातें बोलेगा तो आज का जवान लोग उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसे हिंदी पिक्चर निकला है ऋतिक रोशन का, कोई मिल गया करके। अगर आपको मिला तो एक बार देख ले। देखो, एक बाहर की ग्रहों में से आया हुआ एक एलियन अंदाज मेंढक के जैसा रहने वाला छोड़ दिया जाता है और आके कुछ लोगों को, बच्चे लोगों को मदद करता है वगैरह वगैरह दिखाकर। शैतान की प्लान क्या है? बाइबल में लिखा हुआ बातें पूरा होने वाला है, शैतान को कोई डाउट है ही नहीं। और उसका धंधा क्या है? हमको झूठ बोलकर फंसाएंगे। ये सब होने वाला नहीं है। यीशु मसीह ने बराबर बोला, वो झूठी बोलता है और झूठ का बाप है, उसको पता है आएगा, वो उसकी तैयारी करता है बाइबल के आधार पर। बहुत कुछ याद रखो बातें। मैं गिलेटिन काटने वाला बातें से बताया, कैसे गिलेटिन बनाया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गिलेटिन नहीं बनाया, गला काटने वाला मशीन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं बनाया। थर्ड वॉर होने वाला वार में क्यों बनाना? क्योंकि बाइबल में लिखा। आज तैयारी कौन कर रहा है? शैतान उनके दूतों के द्वारा धरती में कर रहा है। याद रखो, ये आत्माएं निकलेंगे, इनका काम है क्या करने वाले में? ये चिन्ह दिखाने वाले दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उस बड़े दिन का लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। देखो, शैतान को 100% पता है एक बड़े दिन का लड़ाई है। वो लड़ाई में सारे मनुष्यों को बहका कर मुझे आर्मगेडोन में लेकर आना है ताकि मार डाले, सब नरक में जाए। शैतान की टारगेट यही है। यौन 10-10, चोर चोरी करना, हत्या करना, नाश करने के लिए आता है। उसका धंधा वही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए अशुद्ध आत्माओं का, जादूगरों का, भविष्य बोलने वाला कोई बाबा संत के मदद से आप कुछ भी पाया, याद रखो, आप ठोकर का आपका घर का दरवाजा शैतान को खोल के देता है। उसके पास थोड़ा शक्ति है, करेंगे मालूम है।
लेकिन उसका एंट्री देते हैं, शैतान की मदद मांगेगा, सिर्फ हंसते रहेगा, बोलने वाले के पास आप हाथ दिखाएगा। एक जमाना उद्धार पाए ना था, मैंने किया है, बात बोल रहा हूं मैं। आप विश्वासी होने के बाद वो करेगा, आपके घर के अंदर पनवती का इनविटेशन दे रहा है, शैतान आजा मेरे घर में, मतलब। और शैतान एक अच्छा व्यक्ति है, इतना भयानक नहीं करके बोलने वाला। दुनिया का बड़ा बड़ा सिस्टम, मूवियां, किताबें वगैरह सब चल रहा है। अमेरिका में सैतानिक चर्च को सरकार परमिशन दे दिया, इंग्लैंड का नेवी को सैतानिक चर्च बना के दिया है। क्या क्या चल रहा है, अनजान रहने में इग्नोरेंस हमारे लिए बड़ा खतरा ही बन जाएगा। हम संभालना है, एक की जिंदगी है, जो हो रहा है, जो होने वाला, सब बातें हम लोग ध्यानपूर्वक देखेगा, समझ में आ जाएंगे। ये निकलेंगे, इनका काम क्या है देखो, परमेश्वर का सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। इसका मतलब दुनिया के अलग अलग कोने पे रहने वाले लोगों को आर्मगेडोन में, इसराइल का एक एरिया में लड़ाई के लिए आओ बोलेगा, तो हम इधर से उधर किसको लड़ने के लिए आओ? लोग सवाल पूछेंगे ना, लोगों का दिमाग तो है। तब ये बोलेंगे ऐसा ऐसा बड़ा समस्या होने वाला है, हम सब मिलकर जाकर लड़ेगा तो हम जीतने वाला है। और देखो इस तरह की शक्ति हमारा गुरु जी दिखाएगा करके बोल के मसीह विरोधी का नाम ऊंचा करेगा, और ये लोग चमत्कार भी करेंगे। ऐसे चमत्कार मतलब ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्माएं, साइंस, कुछ ऐसे दृश्य दिखाएंगे, लोग बोलेगा बाबा मानना पड़ेगा, बहुत बड़ा काम किया। मतलब स्पिरिट्स ऑफ डेमन्स परफॉर्मिंग साइंस, ये आने वाला। ये है अजगर, ये है पशु जो समुद्र में आया, मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट, और ये है धरती में से आया हुआ वो पशु। इन तीनों के मुंह से निकलने वाला मेंढक रूपी ये आत्माएं चमत्कार करके लोगों को भरमा कर अर्मगेडोन का वो बड़ा लड़ाई, परमेश्वर का उस बड़े दिन का लड़ाई उधर पहुंचाने वाला है। ये देखो, ये सब एलियंस, एलियंस करके आज साइंस बोलते हैं। आपको मालूम है एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ से ऐसा क्लीन इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इस तरह की जीवी हम जिसको वो लोग एलियंस बुलाते हैं, बाइबल डेमंस बुलाते हैं, बिंदास धरती में घूम रहा है। ये एरिया में काम करने वाले लोगों को पता लगेंगे, कुछ लोगों को मजाक करके दूरता है, मालूम है, इस तरह काम करने वाला, अलग अलग शेप में, रूप भाव में, ये सब अलग अलग तरफ से मिला हुआ ऑफिशियल फोटो से। और इनका प्रोग्राम के बारे में कोई रिसर्च इन्वेस्टिगेशन करने को जाएगा तो उनको ऐसे डराता है, आगे बढ़ना नहीं करके बोल के। याद रखो, बातें सब खुल्ला खुल्ला प्रकट होकर आ रहा है। 16 का 15-16, देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य है वो जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। इधर एक बात आप समझना जरूरी है, यही हम लोग संपूर्ण बाइबल के आधार पर बाइबल का एक वचन को व्याख्या करने को सीखने की जरूरत है। ये किसको बोलता है तैयार रहो मैं चोर के जैसे आने वाला है करके? ये महाक्लेश में रहने वाला लोगों से बात नहीं करता। क्यों? रेवलेशन का पहला अध्याय में जब वो प्रभु यीशु कलीसिया को लिख रहा है, यूहन्ना जो देखने वाली बातें कलीसिया को बता दो। 6 अध्याय में कलीसिया ऊपर जा रहा है, लेकिन आज 6 अध्याय से होकर 18 अध्याय तक जिधर कलीसिया दुनिया में रहने वाला नहीं है, उसका शिक्षा कौन सुना रहा है? मैं कौन हूं? उदाहरण, कलीसिया का मेंबर हूं और सिखा रहा है क्या? कलीसिया जाने वाले बात की बात। लेकिन बीच में सिखाने वाले, सीखने वाले को परमेश्वर बोलता है, ये एक बार तुझे वापस याद दिला रहा हूं। पहला अध्याय के 11 वचन में लिखा, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक के रूप में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, एफेसुस, मिर्ना, लाउदिकिया, ऐसा करके कलीसिया का नाम लिखा है। मतलब, और वो इधर एक बार याद दिला रहा है, देख मैं चोर के समान आता हूं। ये महाक्लेश में अटका हुआ लोगों को नहीं बोलता है, आज सुनने वाला हमको बोलता है। पूरा प्रकाशित वाक्य किसको लिखा है? कलीसिया को लिखा है। कलीसिया को लेना है, मानना है, महाक्लेश में जाना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, महाक्लेश में जाने वाले लोग हैं, उनको चेतावनी देना, भाई 666 नंबर या नाम लेना नहीं, लिया तो कदम तुम दोबारा मुझे नहीं मिलोगे।
बोला, जाने वाले को रोकना है, हमको जाना नहीं। ये दोनों मकसद से हमको लिखा है प्रकाशित वाक्य पत्री 6 से 18 अध्याय तक का बातों को हमारा कोई लेन देन है ही नहीं। अगर हम कलीसिया में है तो फिर भी लिख रहा हमको, क्योंकि आज ठेकेदार हम लोग हैं। पुराना नियम का उत्पत्ति से मलाकी तक की किताबों को किसने लिखे रखा? यहूदी ने लिखे रखा है। आज हमको कहां पे आता है? बराबर कहां पे आता है? धरती कहां से बना, जल प्रलय कैसा हुआ, मूसा कौन है, आज्ञाएं कौन है, हमको कहां से मालूम पड़ेंगे? वो लोग लिखे रखा हुआ उनकी ग्रंथ से। आज हमको कहां पे आ जाता है? आज हम लोग पढ़ के सिखा के रखने वाला इस तरह के वीडियो प्रोग्राम, यूट्यूब का प्रोग्राम वगैरह सब वो दिन अटका हुआ लोग बराबर ढूंढेंगे, क्योंकि इतना कम्युनिकेशन बढ़ गया। बाइबल के शिष्य सब मिलने के लिए अपना गूगल्स के अंदर इतनी किताबें छापा हुआ मिलने के लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सो गॉड इज सो मर्सीफुल एंड वाइस। परमेश्वर इतना प्रेमी है, दयालु है, इतना बुद्धिमान भी है, याद रखो। इसी तरह कलीसिया को बताने वाला एक वचन इसके बीच में का, ये बात मैं कई बार सोच रहा था ऐसा कैसे आया है वचन बाइबल के अंदर। तब मुझे ये मालूम पड़ा कि किसको लिखने के लिए बोला है, उसको बता रहा है। सिखा सिखा के तुम पीछे मुड़ना मत, मालूम संभालने की बात है प्रिय। इस तरह चेतावनी दे रहा, परमेश्वर का अधीनता में, उनका सिस्टम के अधीनता में, अनुसरण में हमें मरने तक रहना है। जीना है यीशु के लिए, मरना है तो भी यीशु के लिए। एक टारगेट में जाने के लिए हमको देने वाला एक चेतावनी है। ये जमाने में अटका हुआ लोगों को देने वाला वचन है ही नहीं है। आगे 16 वचन, और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर्मगेदोन कहलाता है। हर्मगेदोन, वो वेड का मतलब सर देखो आप, हर मगीदो, मगीदो करके एक जगह का नाम है इधर जेरूसलेम से 70 किलोमीटर नॉर्थ में। ये गलीली लेक जोरदार नदी है, उसके पैरेलल इधर 70 किलोमीटर ऊपर इधर मगीदो करके एक तराई है, उधर ही ये है। उधर ही सारे लोग इकट्ठा होने वाला है, आवाज से आने वाला मसीह और उसकी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए। हर मगीदो, अर्मगेडोन करके भी लिखा है। हर मतलब माउंटेन, पहाड़, मगीदो मतलब कम टुगेदर, पहाड़ में इकट्ठा होने वाला, याद रखो। इस तरह परमेश्वर का कार्य होते रहा, सब साफ साफ बताया। ये जगह पे मगीदो तराई में दुनिया के पूरे लोगों को इकट्ठा करने वाला, और उसने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर्मगेदोन कहलाता। इधर आते वक्त आगे क्या होने वाला 19वें अध्याय में देखने वाला है, फिर भी इधर थोड़ा रूपरेखा मैं आपको बोल के छोड़ता हूं। आसमान से आते वक्त प्रभु उधर से कलीसिया के साथ हवा में इधर ही आएंगे। पहले इधर आके एंटी क्राइस्ट, छोटे भविष्यवक्ता, दुनिया का पूरे मिलिट्री सेना सब इधर खड़ा हो जाएंगे। वो खड़ा होने वाला सेना को प्रभु अपना मुंह का लफ्ज बोल के मार डाले, मतलब जैसा तूफान आ गया जैसा मार डाले। फिर पक्षी को ऑर्डर करके रखा है, पक्षी आके उसका डेड बॉडी खाते रहेंगे। और प्रभु यीशु और कलीसिया उधर उतरेंगे ही नहीं, उधर से 70 किलोमीटर साउथ में आके जेरूसलेम के बगल में जैतून पहाड़ में, ओलिव माउंटेन में उतरेंगे। इधर प्रभु नीचे उतरता ही नहीं, हवा से बोलकर उनको खत्म कर डालते हैं। और 70 किलोमीटर साउथ में आके जेरूसलेम का बगल में जैतून पहाड़ में उतरेंगे। वो पहाड़ दो भाग हो जाएंगे, उसके बीच में एक तराई आएंगे। दुनिया के बचे हुए सारे लोग उनको इकट्ठा करके उनका न्याय की बातें जो होने वाला है, मत्ती का 25वां अध्याय का 31 से आगे लिखे रखा हुआ, वो उधर आएगा तो पढ़ने वाला है तो पढ़ेंगे। वैली ऑफ आर्मगेडोन, आर्मगेडोन की तराई। ये हमारे बाइबल में कहा हुआ सब बातें बिल्कुल छूट नहीं है, गलत नहीं है, ये बात आप पक्का याद रखो, ये सच है। इसलिए हिस्टोरिकली हमको इतना डिटेल्स भी मिलता है। भावना की कहानी नहीं है, बाकी सब धार्मिक ग्रंथों के जैसा। आखिरी कटोरा, 7वां बाउल, उधर लिखे रखा इट इज डन, हो गया है।
सातवां स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया, धरती में डाला, समुद्र में डाला, अभी का फाइनल वन हवा पे डाल रहा, और मंदिर के सिंहासन से या पवित्र स्थान से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका, इट इज डन, हो चुका, फिनिशिंग लाइन में पहुंच गया। फाइनल सातवां कटोरा उंडेल रहा है हवा में, पूरा दुनिया में कार्य करने के लिए। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी नहीं आया। आजकल हमारा भूकंप को ऐसा नापने का सिस्टम रखा है, 6 रिक्टर स्केल, 9 तक आ गया तो भयानक भूकंप है। बीच बीच में 9 रिक्टर स्केल का, हमारा सेंटीमीटर किलोग्राम सब बोलने के जैसे एक नापने का तरीका है रिक्टर। लेकिन इधर एक भूकंप आएगा, आज तक दुनिया में आया ऐसा करके। मेरे ख्याल में भूकंप ऐसा हिला देंगे, धरती एक नया धरती बन जाएंगे, क्योंकि 1000 साल में प्रभु यीशु सृष्टि कर सारा सृष्टि कर्म करके राजी करने के बैठने वाला है। मालूम है, इधर का सारे बंदोबस्त गड़बड़ी खत्म ही कर डालेंगे। मालूम है, ऐसा बड़ा भूकंप ये गुजरात में एक बार हुआ था। जैसा कुछ गांव एरिया था जिधर प्रभु यीशु के लोगों को भी काफी सताव हो रहे थे, और ऐसा भूकंप में पूरा खेती की जैसा बन गया, हिला हिला के सब मट्टी में गया। हम लोग खेती में हल चलाएगा तो कैसा होता है, पहले हटा हुआ जहां अनाज वगैरह दिखता ही नहीं ना, उसी का ऐसा हो गया। इस तरह अपना धरती को एक रीशफलिंग, एक रीसेटिंग करने वाला है परमेश्वर। ये बात इधर बना के रखिए। ऐसे बड़ा भूकंप कभी ना आया था, मतलब अभी तक ऐसा नहीं हुआ। भयानक तरीके से ये होने वाला है। ये 18 वचन में, 19-20 आखिरी वचन में हम लोग आ गए। इससे उस बड़ा नगर 3 टुकड़े हो जाए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। बड़ा नगर के बोलने वाला है, ये शैतान के हेडक्वार्टर्स के बारे में बोलते होंगे, जहां कहीं बाबिलोन करके नाम दिया हुआ है। 17-18 अध्याय में बाबिलोन की चर्चा हो रहा है। नहीं तो अलग अलग नगरे उनका जिधर किधर ज्यादा हेडक्वार्टर्स है वो भी हो सकता है, लेकिन ऐसे हो गया कि नगर 3 टुकड़ा हो गया। अभी अभी छोटा निशानियां दिखता है अफ्रीका में, यहाँ नॉर्थ अमेरिका में किधर एक जगह पे ऐसा भूकंप हुआ है, बड़ा हाईवे क्रॉस करने के जाने के टाइम कुछ 10 फुट का गैप ऐसा गड्ढा हो गया, इसलिए रोड पे जा ही नहीं सकते, रोड फट गया, टुकड़ा हो गया। लोग उससे साइड में उत्तर कर ऐसा जाने के लिए रास्ता बना रहे थे। वो दिन जो होएगा, शायद इसके बीच में कुछ 100 फुट का गैप आ गया तो जैसे कि अकेला हो गया, दोस्ती का एक भाग अकेला खड़ा है द्वीप के जैसा, ऐसा होने वाला है। जाति जाति को नगर गिर पड़े और बड़े बाबिलोन को स्मरण परमेश्वर के यहां हुआ कि वो अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उससे पिलाए। बाबिलोन का वर्ड बाबेल से निकला। जल प्रलय के बाद, नोआ के जमाने के बाद लोग बलवा किया परमेश्वर के खिलाफ। परमेश्वर बोला भूलो भलो, ये लोग टावर बना के ऊपर जाने के लिए प्लान बनाया, इसलिए परमेश्वर आके उनका भाषा कंफ्यूज कर दिया। सिंगल भाषा था, उसको अलग अलग बना दिया। इसलिए वो बाबिलोन का, बाबेल का एक्टिविटी आज भी दुनिया में हो रहा है, परमेश्वर के खिलाफ बलवा। अमेरिका क्या करते थे जब ये दोनों टावर गिराने से पहले? अस्ते अस्ते गवर्नमेंट ऑफिस से, स्कूल से प्रार्थना बंद करवाया, 10 आज्ञाओं का पट्टियां निकाल दी। मसीह क्रिश्चियन राष्ट्र था वो, तो परमेश्वर को हटा दिया। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर आप आपका काम कर लो, हम अपना काम देखेंगे, हमको आपकी जरूरत नहीं, ऐसा बोलने वाला बन गया। फाउंडेशन डाला प्रभु यीशु का वचन को बाइबल के आधार पर जिंदगी चलाने के लिए, लेकिन पिघलते पिघलते फिसलते फिसलते वो लोग परमेश्वर को छोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर अपना क्रोध दिखा रहा। धरती का मालिक, धरती में रहने वाला कीड़ा मकोड़े के जैसा हम लोग को समझने का दिल देने के बाद समझने को तैयार नहीं है, तो अपना क्रोध दिखा रहा है।
जल जलाहट की मदिरा उसे पिलाए, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़े का पता ना चला। आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड है, एक टापू है सबसे बड़ा, इसलिए उसको एक भूखंड बोलते हैं, कॉन्टिनेंट। शायद वो भी गायब हो जाए, हिलाएगा तो मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं। जल प्रलय के बाद जब पूरा पानी परमेश्वर ने ऊपर आके धरती को कवर कर दिया था, उसको निकालने के लिए परमेश्वर ने खड्डा खोदा, इसलिए खोदा हुआ खड्डे के अंदर का मट्टी हिमालय, आल्प्स वगैरह पहाड़ों में डाला, और वो खड्डे के अंदर पानी उतर गया, इसलिए समुद्र भी आ गया, स्थल भी आ गया। अब इस तरह वापस हिलाएगा तो सब टापू वगैरह सब गायब हो सकते, द्वीप बचेगा ही नहीं। इसी तरह के कार्यक्रम होने वाला करके परमेश्वर बता रहा। अर्थक्वेक्स ये सब हो गया, भूकंप है, जो भूकंप आज तक नहीं हुआ ऐसा भूकंप होने वाला। ये सब रियल फोटोस, मतलब फूल इतने में कट हो गया, इतना बड़ा खड्डा हो गया शहर के अंदर, मतलब ये सब चिन्हों से परमेश्वर लोगों से बात कर रहा है। मैं ट्रेलर भेज रहा हूं, दिल और दिमाग लगाओ। किसको बोल रहा है? परमेश्वर का बच्चों को बोल रहा है। परमेश्वर का बच्चा उत्थान पाने के बाद ये जिंदगी का जरूरतों के बारे में देखने वाला। मैं आपको याद दिलाता हूं, बाइबल का वचन स्पष्ट बता रहा है, आप अभागे हैं, लाचार हैं, पिटिएबल है करके बाइबल बता रहा है। पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय का 19वां वचन में क्या लिखा है मालूम है? केवल इस जिंदगी में, मैं पढ़ के सुनाता आपको, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में आशा रखते हैं तो, मतलब उपवास प्रार्थना करते हैं किसके लिए? बच्चे का शादी होना है, पढ़ाई का एडमिशन मिलना है, नौकरी मिलना है, तंदुरुस्ती, बीमार से चंगाई मिलना है। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। पिटिएबल इंग्लिश में लिखे रखा, याद रखो, क्योंकि हमारा आनंद जीवन सेटल हो गया। हम लोग आनंद जीवन से भटके रहने वाले लोगों को बचाने की चक्कर में, डूबने वाला टाइटैनिक में कुछ लोगों को बचाने की चक्कर में बोट डालने का, लाइफ बोट देने का काम करने वाला हम लोग खुद खाते भी देगा? नो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए परमेश्वर ताड़ना देकर हमको ठीक करने के लिए कोशिश करेगा, नहीं है तो महाक्लेश में डालेगा। याद रखो, इस तरह भयानक परिस्थिति। 21वां वचन, आकाश से मनुष्यों पर मन भर के बड़े ओले गिरे, इसलिए कि वो विपत्ति के बहुत ही भारी थी। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। इतना बड़ा ओले, मतलब हम लोग 6-7 अध्याय में देखा रहा, आसमान से मेटियोस या एस्टेरॉइड्स, मेटियोस हो सकता है, मतलब इतना ऐसा, इसके वचन भी लिखे रखा है 30-40 किलो का। तो ये सब होता है क्या? ऐसा पूछेगा तो परमेश्वर उसका जवाब वचनों से नहीं देता है, कामों से करके देता है। ये इसका ट्रेलर है, ओरिजिनल मूवी ये जो देखा है, ट्रेलर यह है, ये आज की कहानी है। वो दिन असली दियास आने वाला, बर्फ का टुकड़ा गिरकर लाश का छोड़ता है। ये पानी को करके ऐसा करने को छोड़ेगा तो आकाश मंडल में रहने वाला इस आइटम को छोड़ के परमेश्वर को हिरा नहीं सकते। दिल दिमाग, प्रभु यीशु का भाषा, कबूतर के जैसा निष्कलंक दिल में, शाम के जैसा चतुर दिमाग में रहो करके बोलता है। परमेश्वर ने दिया हमको दिमाग, वो दिमाग उनके लिए इस्तेमाल करो, सही दिशा में इस्तेमाल करो। परमेश्वर इसके लिए बुला रहा है। मालूम है, हाईवे बन रहा है पूर्व देश से, पूर्व की तरफ से, दिशा से लोगों को आने के लिए। 1978 में काराकोरम हाईवे बनाया है,
that extended from Sinkia, चाइना के ऊपर से, ये देखो ये हाईवे चाइना से होकर इंडिया के ऊपर से ऐसा ये एरिया में इराक में इधर आने के लिए हाईवे बन रहा है। मैं वीडियो क्लिप है होने के बाद आपको दिखाऊंगा। इस तरह की हाईवे बन के आ रहा है। 1978 काराकोरम हाईवे फ्रॉम सिंकियांग प्रोविंस चाइना ओवर हिमालय माउंटेन्स इनटू पाकिस्तान वाज कंप्लीट। 1978 में कंप्लीट हो गया। इसके लिए काफी वर्ल्ड बैंक का लोन है। इधर से इधर तक पहुंचने के लिए आर्मगेडोन लड़ाई में करोड़ों लोग आने वाला है। आसमान से उतर कर आने वाला मसीह के खिलाफ लड़ने के लिए। इधर से इतना लंबे से उधर लड़ने के लिए लोग जाने को तैयार नहीं होएगा। 3 मेंढक रूपी आत्मा जाके चमत्कार देख के भरमाएंगे। सब कुछ सेटिंग करके रखा है। आर्मगेडोन की रास्ता मालूम। ये हाईवे इंडिया के ऊपर का हाईवे है। ये एक मसीह सेवक है, उन्होंने बोल रहा है ये हाईवे बनाने के लिए 3 लाइन वाला 6 लाइन वाला बना रहे। बनाने के लिए लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ओवरसीज इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इस तरह फंड, जापान, अलग अलग राज्यों से लोन ले रहा है। किसके लिए? एक रोड बनाने में इतने राष्ट्रों का लोन की जरूरत क्या है? इसका ओवरऑल और सुपरवाइजर डेविल है, एंटी क्राइस्ट करने वाला है। याद रखो, बातों को इतना स्पष्ट हमारे सामने। एंड ऑफ द बिगिनिंग एंट्रेंस टू मेगिदो, ये तराई में लड़ाई के लिए लोग आने वाला है। अभी मैं आपको वीडियो क्लिप भी दिखाकर ये रोड का सारा सीनरी देखो, कैसे तकलीफ उठाकर वो लोग बनाया है। वो रोड देखना ही पड़ेगा। आपको तस्वीर दिखाई दे रहा है ना? Yes, Pastor. Yes, good. नाइनटीन 78 में कंप्लीट हुआ रोड है। मालूम है किसके लिए? मतलब इतना एरिया कवर करके पूर्व से आर्मगेडोन में सेना आने के लिए तैयार हुआ। बाइबल में जो लिखे रखा है उसके हिसाब से हम दुनिया में क्या चल रहा है थोड़ा रिसर्च, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करेगा। आज के जवान लोगों को मैं याद दिलाता हूं, जरा इन्वेस्टिगेट कर दो।
और इधर अपना टीवी में सब चैनल में आने वाला क्या क्या बातें फेंक रहा है। कुछ टीवी रिपोर्टर के बारे में इतनी बातें मजाकी तौर से बात कर रहा है, लेकिन हमारा ओरिजिनल भविष्य के बारे में हमें कुछ बताने का नहीं है। हम इन सबको ढूंढबाज करेगा, आराम से लोगों को समझा सके भाई इतना इतना सबूत दुनिया में पेश हो रहा है। 1948 में इस्राएल वापस आ गया, फलाना फलाना हो रहा है, भविष्यवाणियों का एक एक चिन्ह निकल रहा है, ये सब हो रहा है। तो ये आइटम परमेश्वर बाकी पूरा करने वाला, हमारे आंखों के सामने इतना सबूत, ये रोड बन के आना है, इसका इतना बैंकिंग लोन मिल रहा है, कर रहा है, तो बाकी भी पूरा हो जाएगा। ढूंढने वाले को ढूंढो, मांगो, खटखड़ाओ, परमेश्वर देने को तैयार है। याद रखो, हम लोग फाइनली एक बार बंद करके रिवाइज करेंगे और टॉपिक को छोड़ेंगे। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना आपको? हेलो? हाँ पास्टर। तो 15 अध्याय और 16 अध्याय दोनों देखा, मतलब 14 अध्याय का एक रिविजन करके हम लोग आ गया। 15 अध्याय में कटोरा डालने का तैयारी हो रहा है, 1,44,000 लोग इधर आके परमेश्वर का स्तुति कर रहा है। कटोरा डालने का तैयारी, स्वर्ग में चर्च खुला, उसके अंदर वचन का संदूक दिखाई दिया, उसके बाद स्वर्ग में प्रवेश ही बंद नहीं, क्योंकि 16वां अध्याय में 7 बाधा शुरू होने वाला है। इसी को हम लोग एक बार रिवाइज करके देखें। इन 7 कटोरा जो उमड़ने वाला, उसमें दुनिया में अति भयानक, इसको महाक्लेश बोला है, ग्रेट ट्रिबुलेशन, इसके ये सब दुनिया में आज तक नहीं हुआ है। इन बातों को हम लोग देखा। अंदाज रूपरेखा में ऐसा है, मनुष्य मन फिराएंगे नहीं, तड़पते 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 मरते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर को इनकार करने में, जो इनकार नहीं किया लोग, कुछ जिंदा रहने वाला चुपके से किधर न किधर जंगल में परमेश्वर संभालेगा। 12वां अध्याय में वो देखा था, जंगल में रख के संभालने के लिए एक जगह तैयार किया है, मतलब लोगों को जगह को भी तैयार किया। इस तरह की पीड़ाई, हमको इतना इंफॉर्मेशन मिलता है, जैसे एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, आर्मी, नेवी, आरपीएफ सब लड़ाई करने को जा रहा तो सीक्रेट इंफॉर्मेशन पकड़ता है ना, अपना परमेश्वर उनका मुंह से लिखे डॉक्यूमेंट बना के 2000 साल तक संभाल के इतना इंफॉर्मेशन हमको दे रहा है। हम लोग है कौन? सुना हुआ वंश, राजपदधारी याजक, परमेश्वर का निज प्रजा, पवित्र जन। ये बात हम कैसे भूलेंगे? ये सब देखने वाली बातें कहानी लगता है नहीं। सामान्य बुद्धि रखने वाला विश्वासी को समझने की भाषा में लेकर रखा, साथ साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा हमें समझाने वाला है। आपको मालूम है, बाइबल में कोई क्लास लिया नहीं, कोई डिग्री वगैरह लिया ही नहीं, इंजीनियरिंग थोड़ा इसमें घुस गया, पढ़ना पढ़ाना पढ़ना पढ़ाना। इसका मतलब हर एक मामूली इंसान परमेश्वर के हाथों में दे देगा, वो अपना काम उनसे करवाएगा। याद रखो, परमेश्वर शैतान के राज्य को खत्म ही करने वाला, शैतान के साथ जोड़कर परमेश्वर का क्या करने वाला, धर्म गुरुओं लोगों से भरा हुआ है दुनिया। ईश्वर कौन है, शैतान कौन है करके पता ही नहीं, शैतान भरमा रहा है। जब हम यीशु मसीह का पक्ष पकड़ते हैं, प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर को पकड़ते हैं, परमेश्वर का बच्चा बनते हैं, हम लोग भेड़शाला में आ जाते हैं, सिक्योरिटी में, सुरक्षा में आ जाता है। इस बात को छोड़कर रहने वालों को ये बात समझ में नहीं आएंगे। मतलब आज इतना बड़ा खड़ना, रैप्चर वगैरह सब होने वाला है, दुनिया का आज एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला
विश्वासी छोड़कर किसी को आइडिया पता नहीं। विश्वासी को पता है, शैतान को पता है। बीच में खड़ा हुआ बेचारा लाचार लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं। पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, धंधा करते हैं, दुनिया चलाते हैं, बहुत दिमाग वाले हैं, लेकिन उनको ये असली प्रोग्राम का कोई रूपरेखा है ही नहीं। परमेश्वर को पता है, शैतान को पता है, हमको पता है। परमेश्वर ने मेहरबानी करके हमको सिखाया हम कैसे खामोश रहेंगे। बोलो ना, क्या करूं करके हम परमेश्वर के दरवाजे पे खटखटाते नहीं रहेगा। खटखटाने वाले को परमेश्वर छोड़ता ही नहीं। तुम अपने बच्चे को तुम बुरे होकर रोटी मांगेगा तो पत्थर देगा क्या? ऐसा है तो स्वर्गीय पिता क्यों ना पवित्र आत्मा को देगा, क्यों ना आशीषें देगा, ताकि दुनिया का चिंता हमारे दिमाग से हट जाता है। खुद सा भी वायरस आने दी, कितना भी लाखों को उड़ाने दी। जब 4 घोड़ा निकल कर आया था 6वां अध्याय में, एक चौथा घोड़े के द्वारा अकेला अंदाज 170 करोड़ लोग मरते हैं। उसके सामने कोविड-19 है क्या? कोविड-19 एक बच्चे का खेल है। 10 लाख लोग, समझो 15 लाख और 170 करोड़ है किधर? मरने वाले हैं एक बाधा के द्वारा। ये सब सुनेगा तो एक तो मानना पड़ेगा, नहीं तो भागना पड़ेगा। ये भजन में लिखे रखा है, धर्मी की अदालत में पापी खड़ा ना हो जाएंगे। अच्छा स्तुति आराधना करके विश्वास चलाने वाला विश्वासी का मंडली में पापी आएगा, एक तो मन फिराएंगे, नहीं तो भाग जाएंगे। क्यों? उसको बर्दाश्त नहीं होता है। मछली को बाहर डालेगा तो अच्छा नहीं लगता है, एक कुत्ता बिल्ली को पकड़ के पानी में डालेगा उसको भी अच्छा नहीं लगता है। पापी को धर्मी का मंडली में आएगा तो धर्मी बनना पड़ेगा, नहीं तो भागना पड़ेगा। वो काम करने के लिए अंधकार के वश में से अद्भुत जोरी में बुलाया, उनके गुण प्रकट करने के लिए तुम चुना हुआ राजबरदारी याजक, परमेश्वर का निज प्रजा, परमेश्वर का खास लोग, पवित्र लोग। ये सब याद दिलाने के लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। प्रभु की कृपा से ये यूट्यूब में भी डाला है और फेसबुक में भी डाला है, इसलिए परमेश्वर इन बातों के अनुसार आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करें। मैं इधर अपना विषय को बंद कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग भी बंद कर देता हूँ।